नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के मथुरा से। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए गांव अलवाई में जागरूकता कैंप। कृषक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान के अधीन संचालित कृषि विज्ञान केंद्र मथुरा द्वारा छाता के अलवाई में फसल अवशेष प्रबंधन पर कृषक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश वेटरनरी विश्वविद्यालय मथुरा के माननीय कुलपति प्रोफेसर ए.के. श्रीवास्तव एवं निदेशक प्रसार प्रोफेसर अतुल सक्सेना के दिशा निर्देशन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 100 से अधिक कृषकों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रगतिशील कृषक श्री वत्स सिंह यदुवंशी द्वारा की गई। केंद्र के प्रभारी डॉक्टर वाई.के. शर्मा द्वारा किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों के बारे में जानकारी दी गई। उद्यान वैज्ञानिक डॉ. बृजमोहन द्वारा किसानों को फसल अवशेषों को किस तरह से खेत में मिलाएं, फल फूल सब्जियां को अधिक गुणवत्ता युक्त कैसे उगाएं तथा खेत की सेहत कैसे सुधारे के विषय में जानकारी दी गई। चंबल फर्टिलाइजर के प्रतिनिधि जे.पी. पांडे ने बताया, किसान भाई फसल चक्र अपनाएं, इसके अलावा खाद चक्र अपनाएं एवं उर्वरक चक्र को भी अपनी खेती में अपनाएं, जिससे खेत में सभी पोषक तत्वों का प्रबंध अच्छी तरह से हो सके तथा पौधे की वृद्धि और विकास अच्छा हो। केंद्र के मृदा वैज्ञानिक डॉ. रविंद्र कुमार राजपूत द्वारा बताया कि समय पर किसान भाई अपने खेत की मिट्टी की जांच कराने के उपरांत ही खेत के अंदर पोषक तत्वों को डालें तथा खेत की मिट्टी को कैसे स्वस्थ बनाकर रख सकते हैं। खेत के अंदर जीवांश की मात्रा को बढ़ाएं, जिससे खेत के अंदर सभी पोषक तत्वों की पूर्ति की जा सके। कार्यक्रम का संचालन एफसीए जितेंद्र सिंह ने किया। कार्यक्रम में वीरेंद्र सिंह, गोविंद सिंह, सुभाष, प्रेमपाल, जीतपाल, बनवारी कमल, शेरपाल कंजर, नवल सिंह, मुन्ना लाल, भीकी पूरन, रतन सिंह, दीपचंद आदि किसान मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मथुरा से जिला संवाददाता दिनेश जादौन की खास रिपोर्ट। आज गांव में आकर के फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर जागरूकता बैठक आयोजित की है, क्या कुछ कहेंगे? ये जो जागरूकता कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया है, इस गांव में 2-3 साल पहले से हम काम कर रहे थे। किसानों को जो फसल हमारी धान की होती है, और क्योंकि ये निचला क्षेत्र है तो यहाँ ओट यहाँ की इनकी देर में आती थी, तो ये लोग करते क्या है कि अपनी फसल जो काटने के बाद उसमें आग लगाई, कंबाइन से फसल कटवाई और जो अवशेष बचता उसमें आग लगाते थे। इनको ये बार बार समझाया गया कि इसमें आग नहीं लगाई जाती, इसका मैनेजमेंट किया जाता है। पराली का यथास्थान जहाँ भी आपकी पराली होगी उसको हम वहीं गला देंगे, और आपको समय से पहले बुआई करने के लिए कुछ ऐसी मशीनें हैं जो यहाँ प्रदर्शन करके दिखाई गई हैं, जो अभी हमारे डॉक्टर राजपूत साहब ने बताई थी। मल्चर है, रोटावेटर है और आपका सुपर सीडर है। सुपर सीडर के साथ एसएमएस लगा के हम लोग बुआई जो कर रहे हैं, उसके माध्यम से अगर किसान भाई बुआई करते हैं तो वो सीधी पराली के बीच में बुआई कर देती है। हमारी जो सीडर भी थी उसमें, लेकिन नमी की परसेंटेज जो सामान्य है उससे 25% आपके खेत में ज़्यादा होनी चाहिए। उस स्थिति में अगर ये बुआई करते हैं तो इनका समय भी पर्याप्त बच जाता है, लगभग 1 महीने का समय बच जाता है। खड़ी जो हमारी पराली है उसी के बीच में बुआई हो जाती है, फसल का किसी तरह से इनका नुकसान नहीं होता समय का, और आप आग लगाने से बच जाते हैं। यही इनको बार बार समझाया जा रहा है। कुछ किसानों से बात होती है फसल के, उसको मतलब कितना होना चाहिए पैदावार, उसमें कोई फर्क आता है क्या? नहीं, सामान्य तौर पे जो किसान भाई मैनेजमेंट करते हैं इसका पराली का, तो पराली को सड़ाने के लिए भी नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। अगर उन्होंने थोड़ा यूरिया का प्रयोग नहीं करा है तो प्रारंभिक अवस्था में कभी कभी फसल उनकी पीली दिखाई देती है, लेकिन आगामी थोड़े समय के बाद फसल भी ठीक हो जाती है। और उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, या जो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, कि ज़मीन में जो हमारा ह्यूमस होता है उसकी मात्रा लगातार बढ़ने लगती है, ज़मीन सुधरने लगती है। तो पिछले वर्षों की अपेक्षा कितने किसान जागरूक हो गए हैं जो फसल प्रबंधन करना जान गए? मुझे लगता है इस गांव में संभवतः ही कोई ऐसा किसान होगा जिससे आज के डेट में उसमें प्रयोग होने वाली जो मशीनें हैं बुआई में,
जिसके बारे में जानकारी ना हो, लगभग सभी को जानकारी हो किन सके। किन गांवों में ये जागरूकता कैंप लगता है आपका? गानगा जानपुरा जो हर साल हम नए 5 गांव अडॉप्ट करते हैं। इस बार हमारे पास जैसे अभी कल 3 में करा लिया हम लोगों ने। तो 3 में हम आज तीसरा प्रोग्राम किया था इन लोगों ने। 2 गांव और रह गए। कितनी संख्या में लोग सम्मिलित हुए हैं यहाँ पर आके? 80 से 100 के बीच में हम संख्या रखते हैं। इतना ही हमारे पास जो है बजट रहता है, उतना ही हम करते हैं। लेकिन इनके यहाँ प्रदर्शन लगाते हैं तो लगभग 100 किसान उसमें कवर कर देते हैं, क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र केवल बातें नहीं करता, यानी कि वो करके मशीनरी दिखाता। मशीनें इनको दी हैं हम लोगों ने, उससे अब खेत पे खड़े होकर के हम खुद ब खुद करके दिखाते हैं। जब उन परिणाम से संतुष्ट हो गए तभी लोगों ने खुद खरीदना करना शुरू तो किया। आधुनिक खेती की तरफ ध्यान दे रहे हैं किसान? निश्चित तौर से दे रहे हैं। अगर आधुनिकता की तरफ नहीं बढ़ेंगे तो ज़मीनें तो खराब हो ही रही हैं, इसके साथ उत्पादन भी गिरना शुरू हो जाएगा। और स्वाभाविक रूप से जो रेस लगी होती है उसमें अगर आदमी नहीं दौड़ पाता तो पिछड़ जाता है। अगर उस रेस में जाना है तो स्वाभाविक रूप से आधुनिक वैज्ञानिक की तौर पे खेती करनी पड़ेगी। और स्वाभाविक सभी किसान भाई कर भी रहे हैं। धीरे धीरे सभी लोग परिवर्तित हो रहे हैं। अब आपने देखा होगा कि जो हमारे यहाँ अक्टूबर के माह में लगभग स्मॉगिंग होती है, वो हमारे क्षेत्र से नहीं है। घटनाएं लगातार घट रही हैं। 2 बार तो मथुरा जनपद के किसानों को मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद दूंगा कि इस जनपद को 2 बार तो मुख्यमंत्री द्वारा पुरस्कृत किया जा चुका है कि हमारे किसान भाई इतने अधिक जागरूक निकले, उन्होंने हमारी बात सुनी और अपनी फसलों में आग नहीं लगाई।